जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो पत्थर रखे हुए हैं, ठीक यहीं से बस पलटी होती है और बस 40 फुट से 50 फुट नीचे जाकर गिरती है और गिरने के बाद 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस खबर के फैलते ही, इस खबर के वायरल होते ही यहाँ सड़क में ना आपको स्ट्रीट पोल दिखेगी और ना ही साइड में बैरिकेटिंग। ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, ये दुर्घटना के बाद जब कल रात को दुर्घटना हुई, वह तुरंत आज ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है। शायद शासन प्रशासन इसी दिन का इंतजार कर रहा था। क्या वो 10 लाख रुपए उन्हें वापस लौटा सकता है, उनके परिवार के लोगों को वापस ला सकता है? नहीं। शायद जो 10 लाख रुपए आज केडिया ग्रुप परिवार वालों को दे रहा है, वो पैसों को इस सड़क निर्माण में यूज किया होता, ये बैरिकेटिंग लगाने में प्रयोग किया होता, तो शायद आज ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। ठहरिए, आपको कुम्हारी की कहानी बताते हैं। कल रात जो कुम्हारी में घटना हुई, उसकी सारी घटना तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल कल रात 8 से 8:30 बजे के बीच एक बस होती है जो केडिया से अपने कर्मचारियों को लेकर निकलती है। रोज़ाना ये बस निकलती है केडिया से और कर्मचारियों को उनके घर तक छोड़ने का काम करती है। और बस निकलने के बाद कुछ ही दूर एक खाई में जा गिरती है। दरअसल यहाँ पास में ही एक खाई नुमा सड़क है, जिस सड़क में हम खड़े हैं, और अंधेरा देखकर आप समझ पा रहे होंगे इस सड़क का हाल क्या है। तो बस गिरती है। बस में लगभग 35 से 40 लोग सवार होते हैं, जिसमें से 12 की मृत्यु हो जाती है। अब 12 की मृत्यु होने के बाद सारी टीम, कलेक्टर, एसपी, आईजी मौके पर पहुंचते हैं, मौके का जायजा लेते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी पहुंचते हैं, उनके साथ तमाम नेतागण, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो सांसद प्रत्याशी हो, सब यहाँ पर पहुँचते हैं और मौके का जायजा लेते हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। घटना कैसे हुई इस बात का तो अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, मगर जितना सकरा ये सड़क है और जिस प्रकार से बस इसमें आ रही थी, बस आती है, अचानक से बस थोड़ा राइट साइड होती है और उसका एक चक्का नीचे लटक जाता है और बस पलटी हो जाती है और पलटी होने से 12 लोगों की मौत हो जाती है और 10 गंभीर रूप से घायल हैं जो एम्स में एडमिट है। 2 जो शख्स हैं वो ओम हॉस्पिटल में एडमिट है और एक शख्स एपेक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसमें और जो मृत्यु हुई है उनमें 3 महिलाओं का भी नाम है जो पिछले कई वर्षों से केडिया में काम किया करते थे। अब केडिया क्या है? केडिया एक कंपनी है, केडिया डिस्टिलरी, जहां पर शराब की पैकेजिंग का काम किया जाता है। शराब को बोतल बंद करके पैकेजिंग किया जाता है और करोड़ों रुपए कमाने वाली ये कंपनी जो करोड़ों रुपए कमाती है, वो अपने वर्करों का कितना ध्यान देती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिस सड़क में हम खड़े हैं, ये सड़क का हाल है। यहाँ सड़क में ना आपको स्ट्रीट पोल दिखेगी और ना ही साइड में बैरिकेटिंग। ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, ये दुर्घटना के बाद जब कल रात को दुर्घटना हुई, वह तुरंत आज ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है। शायद शासन प्रशासन इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब ये दुर्घटना हो, उसके बाद ये बैरिकेटिंग लगाई जाए। शायद ये बैरिकेटिंग अगर कल होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती, मगर कल ये बैरिकेटिंग नहीं थी। और शासन प्रशासन के साथ जो केडिया ग्रुप है, वो भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा था। क्योंकि आपको बता दूं, इस सड़क से आमतौर पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता है। रोज़ाना केडिया की बस ही है जो इस सड़क का प्रयोग करके अपने वर्करों को लेकर आती है और अपने वर्करों को छोड़ने जाती है। हर कंपनी के पास एक CSR मत होता है, जिससे वो लोगों के विकास के लिए कोई कार्य कर सकती है, उस मत का प्रयोग करना होता है। केडिया चाहती तो अपने CSR मत का प्रयोग करके इस सड़क को दुरुस्त कर सकती थी, यहाँ पर लाइटिंग लगा सकती थी, ताकि उसके यहाँ उनके फैक्ट्री में काम करने वाले लोग शांतिप्रिय तरीके से आरामदायक इस सड़क का उपयोग करके उनके फैक्ट्री में पहुँच जाते और फैक्ट्री में पहुँचने के बाद वापस अपने घर चले जाते। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, मगर केडिया ने ऐसा नहीं किया और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी उनके यहाँ काम करने वाले उन 12 वर्करों को, जिनकी जान कल के हादसे में चले गई। जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो पत्थर रखे हुए हैं, ठीक यहीं से बस पलटी होती है और बस 40 फुट से 50 फुट नीचे जाकर गिरती है और गिरने के बाद 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस खबर के फैलते ही, इस खबर के वायरल होते ही देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम नेता ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके जो शोकाकुल परिवार है उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। और उसके बाद कलेक्टर ऋचा चौधरी मजिस्ट्रेट जांच की, उसके बाद
कई प्रकार के जांच की बातें कही जाती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहाँ पहुँचते हैं और वो भी जांच के आदेश करते हैं। बता दूं आपको, इस पूरे मामले में रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, आरटीओ जांच कर रहा है, पुलिस विभाग जांच कर रही है, इसके साथ मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें लगाई गई है। तमाम तरह की एजेंसियां इसमें जांच कर रही है और इतनी सारी एजेंसियां की जांच करने के बाद बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जो बस चल रही थी वो बस अनफिट थी। अब फिट थी या अनफिट थी ये आरटीओ जांच के बाद ही पता चलेगा। ड्राइवर पे भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि ड्राइवर नशे के हालत में तो नहीं था, बस कहीं ओवरलोड तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब जांच के बाद रिपोर्ट क्या आती है ये देखने वाली बात होगी। मगर केडिया ग्रुप, जिनके गाड़ियां यहाँ से चलती थी, जिनके वर्कर यहाँ से गुजरते थे, वो इस सड़क पर आज से पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? लोगों की मृत्यु के बाद 25,000 रुपये शासन की ओर से, 10 लाख रुपए केडिया ग्रुप की ओर से और व्यक्ति को, घर के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया गया। मगर क्या किसी एक परिवार के लिए, जिनके घर से जिनकी माता, बहनें, भाई, पिता, पति जो उन्होंने खोया है, क्या वो 10 लाख रुपए और नौकरी उनकी पूर्ति कर सकता है? क्या वो 10 लाख रुपए उन्हें वापस लौटा सकता है, उनके परिवार के लोगों को वापस ला सकता है? नहीं। शायद जो 10 लाख रुपए आज केडिया ग्रुप परिवार वालों को दे रहा है, वो पैसों को इस सड़क निर्माण में यूज़ किया होता, ये बैरिकेडिंग लगाने में प्रयोग किया होता, तो शायद आज ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। अब इस वक्त हम मौके पे मौजूद हैं, रात का समय है और हम रात को इसीलिए आए हैं ताकि हम आपको यहाँ का मंजर दिखा सकें कि इस सड़क में कितना अंधेरा रहता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि बस कुछ सेकंड के लिए लाइट बंद करें ताकि आपको यहाँ के अंदाज़ा का प्रयोग लगे। ये सड़क है, लाइट के साथ हम दिखा रहे हैं। अब लाइट बंद होने के बाद देखिएगा इस सड़क का हाल। ये अंधेरा है और इस अंधेरे में इतनी भारी वाहन लगभग 35 से 40 लोगों के साथ यहाँ से गुजरती है और ऐसे में हादसा नहीं होगा तो क्या होगा? आप इस सड़क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केडिया ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इस हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जब ये हादसा होने के बाद 12 लोगों की जान गई है और 10 लोग जो है वो सीरियस कंडीशन में हैं, वो अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है। इस मामले से जुड़ी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जांच के बाद क्या रिपोर्ट आता है, केडिया ग्रुप इसमें क्या एक्शन लेता है और सरकार, शासन जो है वो इसमें क्या आगे एक्शन लेता है, ये हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।